दोस्तों, चाणक्य नीति हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक अनमोल खजाना है। इसमें कई ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और हमें जीवन की जटिलताओं से बचने का मार्ग दिखाती हैं। आज हम उन्हीं में से 5 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें मर जाना चाहिए, लेकिन कभी किसी को अपनी ये 5 बातें नहीं बतानी चाहिए। ये बातें हमारी सुरक्षा, सम्मान और सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हर एक बिंदु के पीछे एक गहरी समझ और तर्क है जिसे हमें समझना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो अगर आप भी तैयार हो जानने के लिए ये बातें, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। पहली बात जो आचार्य चाणक्य ने किसी से न बताने की सलाह दी है वह है आपकी आर्थिक समस्याएं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और आर्थिक समस्याएं भी इन्हीं में से एक हैं। कभी कभी हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हमें पैसे की कमी महसूस होती है या हम कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। ऐसे समय में हमारी पहली प्रवृत्ति होती है कि हम अपनी इस समस्या को दूसरों से साझा करें, शायद मदद की उम्मीद में या सिर्फ मन की शांति के लिए। लेकिन चाणक्य हमें बताते हैं कि ऐसा करना हमारी प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब लोग आपकी आर्थिक कठिनाइयों के बारे में जान जाते हैं तो वे आपको कमजोर समझने लगते हैं। ये कमजोरी न केवल आपके व्यक्तित्व को कमजोर करती है, बल्कि आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा वे पहले करते थे, और हो सकता है कि वे आपके आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करें। एक उदाहरण के रूप में, अगर आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को यह पता चल जाए कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो हो सकता है कि वे आपकी मदद करने के बजाय आपसे दूरी बनाना शुरू कर दें। यहां तक कि आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपको समर्थन के बजाय आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी वित्तीय समस्याओं को खुद तक ही सीमित रखें और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बिना किसी दबाव के मेहनत करें। यह आपको न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी सुरक्षित रखेगा। दूसरी बात जो चाणक्य ने किसी से साझा करने से मना किया है वह है आपके पारिवारिक झगड़े। हर परिवार में मतभेद होते हैं और कभी कभी ये मतभेद झगड़ों का रूप भी ले लेते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जहां प्यार और रिश्ते होते हैं वहां मतभेद भी होते हैं। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि इन पारिवारिक मसलों को घर के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अगर आप अपने परिवार के विवादों को बाहरी लोगों से साझा करते हैं तो इसका असर आपके परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। बाहरी लोग आपके परिवार की आंतरिक समस्याओं को समझ नहीं सकते और न ही उनकी सही व्याख्या कर सकते हैं। वे इन्हें अपने तरीके से समझकर आपके बारे में नकारात्मक धारणाएं बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पड़ोसी को यह पता चल जाए कि आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, तो वे इस बात को पूरे मोहल्ले में फैला सकते हैं और आपके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा लोग आपके पारिवारिक झगड़ों का मजाक बना सकते हैं या इसे लेकर आपका अपमान कर सकते हैं। इससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच और भी दूरी बढ़ सकती है और घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इसीलिए अपने पारिवारिक विवादों को घर के भीतर ही सुलझाने की कोशिश करें और बाहरी लोगों को इसमें शामिल न करें। ऐसा करने से न केवल आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तीसरी बात जो चाणक्य ने किसी से न बताने की सलाह दी है वह है आपकी बेइज्जती या अपमान। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपमानित होना पड़ता है। यह अनुभव बहुत ही दुखद होता है और हमें अंदर से कमजोर कर सकता है। लेकिन चाणक्य का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों को दूसरों के साथ साझा करना सही नहीं होता। अगर आप अपने अपमान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो इससे आपकी छवि कमजोर हो सकती है। लोग आपको एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जो अपनी स्थिति को संभाल नहीं सकता। इसके अलावा कुछ लोग आपके अपमान का मजाक बना सकते हैं या इसे लेकर आपको चिढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको सबके सामने डांटा और आप यह बात अपने सहकर्मियों को बताते हैं, तो हो सकता है कि वे आपको कमजोर समझने लगें और आपका मजाक उड़ाएं। इससे न केवल आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। इसलिए अपनी बेइज्जती की बातों को खुद तक ही सीमित रखें और इसे सुधारने के लिए खुद पर काम करें। यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करेगा और आपको दूसरों की नजरों में मजबूत बनाएगा। चौथी बात जो चाणक्य ने साझा करने से मना किया है वह है
आपके सपने और लक्ष्य। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बात बता दूं कि धोखा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन ना लाइक किया है ना सब्सक्राइब। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे तो धोखा दे दोगे, खुद को कैसे दोगे। दरअसल चाणक्य ने अपने सपने और लक्ष्य इसलिए बताने के लिए माना किया है क्योंकि हमारे जीवन में सपने और लक्ष्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें प्रेरित करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। लेकिन चाणक्य का कहना है कि अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बताना सही नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई आपके सपनों को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग आपकी महत्वाकांक्षाओं को सराहेंगे, लेकिन कई लोग आपको हतोत्साहित करेंगे और आपके सपनों को असंभव या अव्यवहारिक बताकर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं और यह बात आप सभी को बता देंगे, तो हो सकता है कि कई लोग आपको हतोत्साहित करें और आपका आत्मविश्वास कम हो जाए। इसके अलावा कुछ लोग आपके सपनों का मजाक भी उड़ा सकते हैं, जिससे आपका मनोबल गिर सकता है। इसलिए अपने सपनों को अपने तक ही सीमित रखें और उन्हें पाने के लिए पूरे दिल से मेहनत करें। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तभी दुनिया को अपने सपनों के बारे में बताएं। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा, बल्कि आपके सफलता की कहानी भी और प्रेरणादायक बनेगी। पांचवी और अंतिम बात जो चाणक्य ने किसी से न बताने की सलाह दी है, वह है आपकी कमजोरी। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन इन कमजोरियों को दूसरों के सामने रखना सही नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करेंगे, तो लोग उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपकी कमजोरियों को जानकर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है और यह बात आप किसी से साझा करते हैं, तो वे लोग आपको इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए उकसा सकते हैं। वे जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी कमजोरियां और भी उजागर हो जाएं। इससे न केवल आप दूसरों की नजरों में कमजोर दिखेंगे, बल्कि आपके संबंधों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को छिपा कर रखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। यह न केवल आपको दूसरों की नजरों में मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा। इस वीडियो को अपने कुछ खास लोगों के साथ शेयर जरूर करना, और जाने से पहले जो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वो मुझे बता दे कि इतना घमंड लेकर कहां जाने का इरादा है।